नमस्कार। पुराणों में 4 युग का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? चलिए हम आपको बताते हैं। क्या हमने इस बात पे ध्यान दिया कभी कि क्या कारण रहे होंगे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वो 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईस्वी पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उस समय धर्म स्वयं बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। धर्म ने पृथ्वी को दुखी देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम यह देखकर तो दुखी नहीं हो कि मेरे एक ही पैर बचे हैं, या तुम फिर इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब जानते हो, फिर मुझसे पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए हैं, जिसकी वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसके कारण मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में ही असुर रूपी कलयुग वहाँ आ पहुँचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आँखों से देखा तो कलयुग के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और राजा ने पूछा कि दुष्ट पापी कौन है तू? इस निरीह गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा। उससे कहा कि कलयुग तू अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, किंतु अधर्म, पाप, चोरी, झूठ, दरिद्रता, अनेक उपद्रवों का कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर लौटकर कभी मत आना। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य ना हो। ऐसे में आप मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान कर। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी है, तो तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दे दिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने के बाद प्रत्यक्ष रूप से तो वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा के मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान में शासक जनता पर मनमाने ढंग से उनमें शासन करेंगे, मन चाहे ढंग से उन पर लगान थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थों और सुविधाओं के लिए अपने घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क पर प्रबल रूप से विद्यमान रहेंगे। लोग बिना पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोगी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बनकर रह जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली वस्तुओं की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानहीन रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। आज ये सारी चीजें दोस्तों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साधारण सी लगती है,
कलयुग का अंत कैसे होगा ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि कलयुग की शुरुआत की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जुड़े रहें ज्ञान गंगा फैक्ट के साथ ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लेकर आते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।